नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में हमने गैप कर दिया, हमारा एक दिन का फिर से गैप हो गया है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण हमने अब एक दिन का गैप ले लिया। और आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम सुधार करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि जैसे एक वीडियो मिलती थी अभी दो मिलने लगेंगी। एक इंग्लिश की मिलने लगेगी और एक मैथ की तो मिलती ही है। और आगे कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप लोगों का रुझान हमारे प्रति बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आप सभी को मैथ्स की भी दो दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे और इंग्लिश की भी दो दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि जैसे कि अभी हमने मैथ्स का जो प्लान बनाया है, हमने आपसे कहा था कि 1200 घंटे हो जाएगा लगभग। और अगर हम एग्जैक्ट टोटल ऐड करें तो 1500 घंटे भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक एक वीडियो डालेंगे तो वैसे 365 दिन के हिसाब से तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 36 पंचे 180, 5 साल लग जाएगा हमें, 5-6 साल लग जाएगा कुल मैथ्स पढ़ने में। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपने क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे और एक दिन में कई कई क्लास देने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अभी जो जितने लोग क्लास कर रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग कंटिन्यू परमानेंट है, बाकी बहुत लोग का कहना यह है कि सर 10 मिनट की वीडियो बनाइए, 5 मिनट की वीडियो बनाइए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पढ़ने पढ़ाने का मेरा जो अनुभव कहता है, वो मैं नहीं मानता कि 5 मिनट की वीडियो बनानी ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स है। आधे घंटे तो हमको लग जाता है आप लोगों से जुड़ने में, आधे घंटे तो हमको आप लोगों से जुड़ने में लग जाता है। और दूसरी चीज़, जब हम आपसे कनेक्ट होते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, आप हमारे दिल में और हम आपके दिल में बैठ जाते हैं, तब आप हमको समझते हैं और हम आपको समझते हैं। ठीक है? तो इसीलिए जो मैथ्स है, हम अभी 1 घंटे की क्लास में मुश्किल से एक ही दो चीज़ें क्लियर करा पाते हैं। करा क्या पाते हैं, हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्यों? ताकि आपको वीडियोज़ में उबन ना लगे, भाई ये कोई गाने या फिर मूवी या कॉमेडी की तो क्लास है नहीं, ये मैथ्स है। पर ये भी हमें देखना होता है कि मैथ्स को भी हम इतना उबाऊ ना बनाएं, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बता के, इंटरेस्टिंग करवा के हम आप लोगों को सिखा सकें। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे और कल के लिए क्षमा चाहते हैं। आज आपको आपकी क्लास मिल रही है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं, बताइए। सीरीज जीरो टू हीरो और लेक्चर 13 लेक्चर है भैया आपका। ठीक है? आज की जो आपको वीडियो मिल रही है वो भैया हम आपको बता दें, आप अभी तक का जो हमारा सेटअप लगा हुआ था, जहाँ पे हम वीडियो शूट करते थे, उसमें कई सारे चेंजेस हमने कर दिए हैं मतलब। और इतने सारे चेंजेस करने के बाद अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस में ब्लर और जो अदर दिक्कतें आती थी वो नहीं आएंगी। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो कहने का मतलब हमारी ये है कि अब आगे की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस नहीं करेंगे। ठीक है? तो दूसरी चीज़, तो चलिए अपनी पहले हम क्लास को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम आगे को बढ़ते हैं। जुकाम है, अगर ये घों घां भों भां की आवाज़ अगर आती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है? किसी को बताना मत कि ऐसी आवाज़ें भी आती हैं। अभी तक का वीडियो रात में शूट करते थे, आज वीडियो दिन में शूट कर रहे हैं। ठीक है? तो देखते हैं, नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं और अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में ढाल रहे हैं और अपने आप को इसके प्रति सहज बना रहे हैं। ठीक है? टेक्नोलॉजी का यूज हम करते थे पर इतना नहीं करते थे कि हम 24/7 क्या कह सकते हो, गैजेट्स के साथ ही लगे रहें, फ़ोन लैपटॉप टैबलेट इसी के साथ लगे रहें। हम ये सब नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब हम इसके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और सहज फील कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के साथ हम देखते हैं कि कहाँ तक हुआ था, उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखिए, जहाँ तक का अभी तक हम लोग पढ़े थे, समझ रहे भैया, उसी के आगे हम पढ़ेंगे। करनी की बात चल रही थी ना, किसकी बात चल रही थी? करनी की बात चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम करनी को आगे बढ़ाते हैं। भैया अब ध्यान से सुनना, इसको मिटा दें, हाँ मिटाते हैं। लेक्चर 13 दिमाग में रखना। ठीक है? चलिए, सीरीज तो आपको पता ही है कौन सी है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने कल किया था उसी के आगे हम लेके चलते हैं। ठीक है? उसी के आगे हम लेके चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था
25, लेकिन कौन सा 25? करणी में 25। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था करणी में 25, यानी इसको बोलेंगे √25। सुने, तो देखिए हम मिक्सचर करके पढ़ा रहे हैं, हम कभी बोल देते करणी 25 कह सकते हैं, या अंडर रूट कह सकते हैं, √25 कह सकते हैं, समझ रहे हो, या √25 कह सकते हैं। तो आप देखना कि हम भी मिक्सचर करके पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी का मेल करके पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी का नंबर होता है तो वो क्या करता है कि नंबर को बोलने में, पता है दुनिया का लगभग लोग क्या करते हैं कि शून्य को 0 ही कहते हैं। सारी डिजिट आपको हिंदी में बोल देंगे लेकिन वो शून्य को कहेंगे 0। जैसे मैं ही हूँ, जैसे मुझे पता है कि मेरा फ़ोन नंबर है 7458 सुने 95 14 और 00। किसी को बताते वक्त मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, शुरुआत में कहा 74 58 95 14, इतना तो मैंने हिंदी में बोला ना, लेकिन इसको मैंने किस में बोल दिया, इसको मैंने कहा था 00। क्या कहा मैंने? 00 कहा, याद है? अब बताओ, तो 74 58 95 14 00। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में बोलने और बतियाने में हम लोग क्या करते हैं, ये बाइलिंगुअल ही यूज करते हैं, बाइलिंगुअल ही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी, तो प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। ठीक है, हम लोग इस समय क्या करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों चीज़ें बोलते हैं, ये दो अपनी लैंग्वेज में ये दोनों चीज़ें यूज करते हैं। तो इसीलिए अब इसको आप लोगों ने अगर कभी देखा हो गूगल वगैरह पे, तो अब इंटरनेट पे इसी चीज़ को बोला जाता है हिंग्लिश। हिंग मतलब HI, हिंदी का HI सुने, और इसका जो पीछे का बचा हिंदी का HIN हिंग, और ये पीछे का ये जो अभी मॉडर्न टाइम का जो हमारा ये अभी जो समय चल रहा है, हम लोगों ने क्या किया है, भाषा में बड़े सारे परिवर्तन आ गए हैं। भाषा हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इधर उधर ना भागते हुए, क्योंकि अभी हम भाषा के बारे में इंग्लिश पढ़ाएंगे। याद है आपको, इंग्लिश की सीरीज चल ही रही है, ये मैथ की सीरीज है, ये ना सोचना एक सर इंग्लिश पढ़ाने लगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो आज की मॉडर्न टाइम की हम लोग भाषा बोलते हैं वो कौन सी है, हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर हिंग्लिश। ये ना सुना, ये तो नई भाषा बना दिया, मैंने नहीं बनाया कुछ भी। आप जब क्या कह सकते हो, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस यानी क्या नाम है, भाषाओं का इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी की जो हमारी भाषा है वो कौन सी है, हिंग्लिश। देखो हमने कहा ना 74 58 95 14 00, और ये हमने इसको अंग्रेजी में बोल दिया, ये हमने हिंदी में बोल दिया, ये हिंग्लिश है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग व्हाट्सएप चैट या कोई चीज़ ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, तो उसमें जब चैट करते हैं तो जो अल्फ़ाबेट है वो इंग्लिश के लेते हैं, वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हम कौन से लेते हैं, अल्फ़ाबेट हम लेते हैं इंग्लिश वाले। ध्यान से सुनना, ये भी काम की चीज़ें, ये ना सोचना कि नहीं आए हो बस सीधा मैथ पढ़ा दो। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो इंग्लिश के लेते हैं, लेकिन ग्रामर कौन सी लेते हैं, ग्रामर हम लोग लेते हैं हिंदी की। समझ रहे हो कि नहीं, ग्रामर कौन सी लेते हैं, हिंदी की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ले रहे हो, ग्रामर किसके ले रहे हो, ग्रामर हिंदी के ले रहे हो। ग्रामर किसके ले रहे हो, हिंदी की। सुनिए, तो वही लैंग्वेज जो मिक्सचर होके बनती है उसके बोलते हैं हिंग्लिश। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, लिख के बताते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा भाई, जैसे सबने किसी ने किया हेलो, किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा हेलो, तो आपके पास भी आया, तो आप अगर उसे जानते हैं, अगर आप उसे जानते हैं तो आप उसका रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद करेंगे ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखते हो, कैसे हो, ऐसे लिखते हो ना, बोलो क्या लिखते हो, कैसे हो। अब ये जो लिखा है कैसे हो, ये जो कैसे है कैसे, अब बताओ ये हिंदी वाला कैसे है कि नहीं, क्योंकि हिंदी ग्रामर के जो शब्द है वो कैसे है, और हो क्या है, ये भी हिंदी ग्रामर, हिंदी हमारी हिंदी भाषा का शब्द है हो। लेकिन इसमें हम लैंग्वेज कौन सी लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर लैंग्वेज तो मतलब वर्णमाला जो हम ले रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं वो इंग्लिश का ले रहे हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्फ़ाबेट जो यूज करोगे वो इंग्लिश के यूज करोगे, अगर आप अल्फ़ाबेट यूज करोगे इंग्लिश के, सुने,
अगर आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश के यूज कर रहे हो, अगर आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश के यूज कर रहे हो और ग्रामर आप हिंदी के यूज कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं हिंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई हम अपने टॉपिक को कहाँ से उठा के कहाँ लेके चले गए हैं, लेकिन फिर भी अब रिकॉर्ड हो गया है तो हो जान दो, और सीख लिए तो सीख जान दो। तो चलिए देखते हैं, हम अपनी करनी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी करनी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और माफ़ करना, फ़ोन खुला रह जाता है, मिटा दे इसको। चलिए मिटाते हैं। तो ये समझ लो कि एक प्रकार की जानकारी एक्स्ट्रा मिल गई तुमको। बोलने को हमारे पास बहुत है, इतना चीज़ें बताने को, इतना चीज़ें बताने को, इतना चीज़ें बताने को है कि आप वैसे भी ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, दिन में वीडियो शूट हो रही है, अगर किसी तरह की आवाज़ या नॉइस या घोड़ा, गधा, शेर, चीता, हाथी, भालू और कुछ भी वैसा अगर आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना, आप केवल हमारी आवाज़ को सुनना, समझ रहे कि नहीं, और उसी को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो अब हम अपनी क्या नाम है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भाई देख लेते हैं हमने माइक ऑन भी किया या इतने देर से बोलते ही चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, करनी को आगे की तरफ लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने मैथ्स को। कल का क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन भैया अभी तो क्लास कनेक्ट ही नहीं किए ना। क्लास कनेक्ट करते हैं। पहले दिन क्या पढ़ा? चिन्हों का जोड़ और घटाव। पहले दिन क्या पढ़ा? चिन्हों का जोड़ और घटाव। चिन्ह समान होते हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह समान होते हैं, संख्याएं घट जाती हैं, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लग जाता है। डन। दूसरा आगे बढ़े, चिन्हों के गुणा और भाग का नियम पढ़ लिए कि जब चिन्हों के गुणा का नियम पढ़ा तो हमने पढ़ा प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ये हो गया चिन्हों का नियम, चिन्हों के गुणन का नियम। भाग में पहुंचे तो भाग में हमने देखा कि भाग में बड़ा आसान से वो था। भाग जब हम पढ़ रहे थे तो भाग में हमने देखा, यानी डिवाइड में हमने देखा कि उसमें बड़ा सिंपल था। अगर नीचे साइन है तो ऊपर लगा दो, लेकिन वो जो हमारा फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो सिंगल होनी चाहिए। लेकिन अगर उनके पास फैमिली मेंबर भी हैं, अंश में भी कई पद हैं, हर में भी कई पद हैं, तो हमने कहा था कि पहले इनको जोड़ घटा लेना, पहले इनको छोटा सा सिंगल पद बना लेना, उसके बाद जो है इनको साइन देख लेना कहाँ लगेगा। अगर अंश और हर दोनों में साइन है और डिजिट सिंगल सिंगल है, कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर अंश और हर में ज्यादा पद है लेकिन माइनस का साइन दिख रहा है दोनों जगह, तब नहीं डिवाइड, तब दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तब जब तक ऐड नहीं करोगे, अंश और हर को ऐड नहीं करोगे, तब तक आंसर नहीं, मतलब साइन नहीं कैंसिल करने। फिर आगे हमने भाग का नियम के बाद हमने चर अचर के बारे में सीख लिया। ठीक है, और आपने देखा कि जो चर होते हैं, यानी जिनको वेरिएबल्स बोलते हैं, वो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, क्योंकि इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, इस वजह से इनको चर बोला गया। अचर की बात करें तो आपने देखा कि जो अचर होते हैं, अचर जो है, जो हमारी संख्याएं होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनको अचर बोलते हैं। यानी हिंदी अगर वैसे देखा तो इनको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित। समझ रहे हो नहीं? फिर आगे बढ़े तो हमने क्या नाम है, चर अचर सीख लिया। चर अचर सीखने के बाद हमने वर्ग और घन और वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, बस टच करके निकल गए। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको ये लग रहा होगा अभी ये चैप्टर छूट रहा है, वो चैप्टर छूट रहा है, तो मेरे भाई मैं अभी आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल मैथ सिखा रहा हूं बस। ठीक है, मैथ सिखाने का मतलब ये हुआ कि आप सीख जाओगे। अगर मैं किसी बुक को पढ़ाऊंगा, किसी 9th की बुक पढ़ाऊंगा, 10th की बुक पढ़ाऊंगा, 6th की बुक पढ़ाऊंगा, तो 2-4-5 महीने तो केवल हमको बुक पढ़ाने में लग जाएंगे। लेकिन जो हमने 1500 घंटे का प्लान किया है, इसमें हम आपको मैथ सिखा देंगे, और जब हम आपको मैथ सिखा देंगे तो आप किसी भी बुक को पढ़ लोगे, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए बताते हैं। आप कई बार जो है आप लोगों से ये कहते आए हैं कि लर्निंग इन द क्लासरूम, हमने आप लोगों से कई बार ये कहा लर्निंग इन द क्लासरूम, तो थोड़ा सा मतलब बताते हैं लर्निंग इन द क्लासरूम का मतलब क्या होता है। ठीक है, लर्निंग इन द क्लासरूम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, तो ये मोस्टली होता क्या है, जो टीचर हमारे होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, वो सबको भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी सबको होती है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने में और सिखाने में दोनों में 36 का आंकड़ा है। मतलब अगर आप सिलेबस कंप्लीट करवाओगे तो कुछ ही बच्चे सीख पाएंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई सीख नहीं पाएगा, तो कुछ ही बच्चे सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी दोगे, आप सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, आप अगर सिखाने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका सिलेबस लंबा खींचेगा,
और अगर सिलेबस लंबा खींचेगा, समझ रहे हो नहीं, तब आप सिखा पाओगे। लेकिन अगर आप उसी सिलेबस को लंबा खींचने के साथ साथ ज़्यादा टाइम दे रहे हो, संडे को भी बुला लिए या सिखा दिए, तो उन बच्चों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मेरे और दूसरी चीज़, स्कूलों में क्या होता है, बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, रफ करते हैं, जो टीचर लिखवाते हैं वो रफ करते हैं और उसके बाद में घर पे आके फेयर करते हैं। तो इससे भी नुकसान होता है। इससे नुकसान ये होता है कि जब टीचर अपने सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में तो स्पीड में बोलता है, स्पीड में वो अपना डिक्टेट करता है, मतलब स्पीड में डिक्टेशन बोलता है जो भी वो अपने टॉपिक को पढ़ाता लिखाता है। और दूसरी चीज़, मैथ्स की बात करें, जब वो मैथ्स सिखाता है तो पता क्या करता है, एक दो क्वेश्चन बताता है, बाकी छोड़ देता है कि जाइए घर से लगा के लाइए। अगले दिन आए तो उसमें से जो तेज बच्चे हैं जिन्होंने लगाया वो अपने डाउट क्लियर किए, तो मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन दिए थे, 15 में से जो एक दो नहीं लगे वो बता देते हैं। तो बाकी जो पीछे हमारे भाई लोग और बैठे रहते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, जो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते, उनका लॉस हो जाता है और वही लोग आगे चलकर अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग लर्निंग इन द क्लासरूम का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्लास में ही सब कुछ सीख लेंगे। पता है, अगर वो टीचर क्लास में पढ़ाते वक्त रफ का यूज ना करवाए, रफ का यूज करवाए ही ना, सीधा फेयर करवाए। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, सही है, सिलेबस स्लो खत्म होगा, बच्चे भी आराम से पढ़ेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बच्चों को कॉपियां, मतलब दूसरी रफ नहीं खरीदनी पड़ेंगी। आप कहोगे सर ये क्या है, 10 रुपये की रफ के लिए आप हमको ये बता रहे हो। मेरे भाई, आपकी 10 की आती है, आपकी 20 की आती है। इस दुनिया में कितने बच्चे, यानी कि भारत की ही बात करें तो भारत में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये जरूरी थोड़ा कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो तो दूसरे की भी अच्छी होगी। मतलब अब ये सोचो कि हम पैसा भी हमारा बच जाएगा, 10-5 बचाते हैं तब भी ज़्यादा ही हो जाएगा। नहीं भाई, बचाने का जब होगा तभी तो बचेगा, समझ रहे हो नहीं। तो दूसरी और देखो क्या बचेगा, आपकी राइटिंग रद्दी होने से बच जाएगी। आपकी राइटिंग रद्दी होने से बच जाएगी, मतलब आप जब टीचर आराम से बोलेगा, आराम से लिखाएगा और क्या नाम है, स्पीड में भगाएगा नहीं, तो आप फेयर पे लिखोगे और फेयर में सुंदर सी राइटिंग बना लोगे क्लास में। दूसरी चीज, फिर जब आप घर आओगे, आपके रफ में तो कुछ लिखा नहीं है, आपका तो जितना क्लास नोट्स है सब कंप्लीट है, तो घर पे आके वही चीज रिवाइज कर सकते हो, वही चीज फिर से दोहरा सकते हो। तो आपका समय क्या कर सकते हो कि एक कॉपी से दूसरी कॉपी में, दूसरी कॉपी से तीसरी कॉपी में छापने में नहीं जाएगा। आप उसे अपना टाइम दे सकते हो, उसे वो टाइम अपना उसे सीखने में लगा सकते हो। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं, बोलो। नहीं समझे? अब अगर आपका मन है कि नहीं हमें लिखना ही लिखना है, तो बढ़िया है, आप आइए, घर आइए, अपने उसी नोट्स को दोबारा रिवाइज करिए, एक दूसरी सी कॉपी बनाइए, वही रफ जो आप पहले बनाने वाले थे आप फिर से वो रफ बनाइए और उसमें अपने आप से उस आंसर को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से हो जाएगा। बोलो, अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो फिर भैया क्या नाम है, बता देना कमेंट में कि सर सही बात है, ये बात आपने सही बताई है। ठीक है, ऐसे ही लिख देना कि हाँ सर आपने ये बात सही बताई। अगर मेरी ये बात आपको ठीक लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ, कुछ ना है, बस ओम लिख देना, बस हम समझ जाएंगे कि हाँ इनको ये चीज़ पसंद आई है। ओम लिख देना, ओम लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि जो हमने ये वाला उपदेश दिया था ये आप लोगों को पसंद आया है। पसंद मतलब हम सही बोल रहे हैं, पसंद आने का मतलब कि मतलब ऐसी चीज़, ऐसी कमियां हैं हमारे शिक्षा पद्धति में जिनको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। बोलो भाई, तो कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा ज़्यादा बहक जाते हैं बीच बीच में, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। सुने, तो हम खुद से ही कंट्रोल करते हैं। और हाँ, अब देखो, क्लास को कनेक्ट कर रहे थे, तो क्लास को जब कनेक्ट कर रहे थे तो कहाँ पहुँचे थे, चराचर सीख लिए, ठीक है, और वर्गमूल, घनमूल और वर्ग और घन, इनके बारे में सीख लिया, मतलब थोड़ा सा सीखा, बहुत नहीं सीखा। अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने करनी स्टार्ट करी थी, करनी स्टार्ट, और इक्वल के बारे में भी पढ़ लिया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इक्वल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो करनी में हमने कल 3-4 क्वेश्चन लिखे थे और हमने कहा था कि आपकी तुड़ीर में 3 तरीके के तीर हैं और हम आपको उन तीरों में से किसी एक तीर को सिखाने की कोशिश करते हैं, किसी एक तरीकों को सिखाने की कोशिश करते हैं। सीखेंगे सारे, लेकिन किसी एक ही तीर को अभी निकाल के मारना सिखवा रहे हैं, ठीक है। हम इसको किसी एक तरीके से सीखेंगे, एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे, 2 तरीके दिमाग में रखेंगे। समझ पा रहे हो नहीं? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा लेक्चर 15 से 20 मिनट तो केवल ले गई एक राम कहानी बताने में। तो मेरे भाई, ये राम कहानी नहीं है जो हम बोलते नहीं है कि आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, हम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं।
आप यहाँ पे बैठिए, हम वहाँ पे बैठते हैं, आप हमको समझिए, हम आपको समझते हैं। हम इसलिए इतना लंबा लेक्चर खींच देते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है तो हंसिए, हंसाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कल का क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको पता है लिखा है √25, बोलो, लिखा है √25। आपको यह एक चीज पता चल गई कि अगर आप इसे हल करना चाहते हैं, अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके अगल बगल जितना भी खरपतवार है, समझ पा रहे हो, जितना भी खरपतवार है उसको हटाओ। अगर आप किसी पेड़ पर चढ़ना चाह रहे हो तो क्या करोगे, पहले उसके अगल बगल के खरपतवार को हटाओ। भाई वहां अगर झाड़ियां हैं तो उनको हटाओ। तो देखिए आपको 25 का आंसर निकालना है, आपको 25 का आंसर निकालना है। तो देखना यह है कि इसके अगल बगल कितना खरपतवार है। आपको पता है खरपतवार वही छप्पर वाला है ना, छप्पर यानी कि करनी लगी हुई है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी, सर अभी देखना ये क्या नाम है, अंडर रूट ही हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए आपको एक चीज अच्छे से पता है कि रूट हटाने के लिए हम रूट की जो वैल्यू होते हैं उसकी मुंडी पे यानी पावर के रूप में लगा देते हैं। आ रहा कुछ समझ में? तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिखा 25 और आपको पता है इसका मतलब होता है 1 और रूट में जहां कुछ नहीं दिखता है वहां होता है 2। तो ये हो जाएगा 25 की पावर 1/2। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। और आज मैंने अपना वो नंबर वहां पे लिख दिया था। तो अगर कोई काम होगा, रियल में कोई काम होगा, तब तो आप अपने फोन में वो नंबर सेव करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कह सकते हो कि हाँ, वो आप कंसल्ट कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नंबर वगैरह नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी मैंने दिया नहीं नंबर, मैं तो बस एग्जांपल बता रहा था। मैंने सोचा किसी दूसरे का नंबर देने से अच्छा है अपना ही इस पर लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी ये कोई वैसा नहीं है कि इसमें कुछ है, आपको नंबर दे दिए हैं। बहुत लोग वो उस पर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। तो समझ लो कि हमने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बताओ 25 की पावर 1/2 लिख दिए हैं, आपको पता है क्योंकि करनी को हटाया है। 25 की पावर 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि करनी का मतलब होता है 1 और इसका मतलब अपॉन 2। क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं पिछला वाला ताकि सहज हो जाओ। देखिए अब बताओ, देखो हम ऐसे आगे करते चले जा रहे हैं, फिर नीचे करते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है नीचे करते हैं। अब एक चीज फिर बता है आपको, 25 का मतलब होता है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। आपको पता है ना, कल हमने रसगुल्ला का एग्जांपल दिया था पिछले वाले क्लास में कि रसगुल्ला अगर पॉलीथीन में है तो आप उसे खा के उसका मीठा स्वाद ले सकते हो। ले सकते हो क्या? आप कहोगे क्या सर कैसा मजाक कर रहे हैं? हाँ, नहीं ले सकते उसका मजा। तो अगर आपको 25 को सॉल्व करना है तो आप 25 को तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसकी पॉलीथीन को हटाओगे। इसकी पॉलीथीन को क्या करोगे? हटाओगे। इसकी पॉलीथीन मतलब इसका पॉलीथीन है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को जब हटाओगे तो उससे भी पहले, ब्रैकेट को हटाओगे तो उससे भी पहले उस 25 को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लो। मैथ्स में हमने बताया था ना आपको कि गणित इतनी आसान है, गणित में यह होता है बड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना होता है, बड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना होता है। मतलब अगर नंबर दिया है, अगर नंबर दिया है, आप बताओ, जैसे हमने आपको कहा नंबर दिया तो नंबर जितना छोटा हो सकता है, नंबर जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दो। समझ रहे हो नहीं? और देखना धीरे धीरे का, और जितना नंबर छोटा हो सकता है उतना नंबर छोटा कर दो, जितने साइन कम हो सकते हैं उतने साइन कम कर दो। समझ रहे हो? और देखना लास्ट में आपका आंसर आपके सामने तैयार खड़ा होगा मुस्कुराता हुआ। देखिए तो 25 की पावर 1/2 दिया गया है। आपको पता है 25 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 25 को आप लिखेंगे 5 × 5। देखिए हम थोड़ा सा खींच रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं। 5 × 5 बताओ, चाहे 25 लिखें चाहे 5 × 5, चाहे हम 25 लिखें, बात तो वही है ना। और पावर कितनी दी है? 1/2। और आपको फिर पता है कि सर आपने एक दिन कहा था, वर्ग बताते वक्त आपने कहा था कि अगर कोई भी चीज 2 बार लिखी हो, कोई भी चीज 2 बार लिखी हो तो एक बार वो चीज लिख के उसके पावर 2 लगा दो। जैसे लिखा है 3 × 3 तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर। अगर आप लिखोगे 4 × 4 तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर कहीं लिखा है 5 × 5 तो क्या लिखते हैं? 5 का स्क्वायर। तो हम वही खेल यहाँ पर भी करने वाले, इसीलिए कह रहे हैं जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करो। हम 5 की पावर 2 डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि गणित पढ़ाते वक्त समय चाहे जितना लग जाए, लेकिन अब आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी गणित को सीखने के लिए किसी और टीचर, किसी और यूट्यूब या किसी और की मदद ना लेनी पड़े। मतलब अपना समय दोबारा गणित सीखने में ना व्यर्थ गंवाना पड़े। व्यर्थ नहीं कह सकते, लेकिन हम चाहते हैं संपूर्णता के साथ आपको सिखा दें, ठीक है। देखिए तो 5 × 5 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। अब देखना हम यहाँ बार बार ये लगा रहे हैं बराबर बराबर बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि
√25 को ये लिख सकते हैं, यहां पर भी √25 को ये लिख सकते हैं, ये √25 का ही सब कुछ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखना, तो 5 का स्क्वायर दिया है ना, अब ये 5 का स्क्वायर हो गया, आपको पता है ब्रैकेट लगाओगे 1/2 लिखोगे। अब याद होगा आपको, हमने कहा था अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो घात का घात में गुणा होता है। ध्यान कर लो, दिमाग में सेव कर लो। अगर ब्रैकेट के अंदर भी बेस के ऊपर पावर लगी है और ब्रैकेट के बाहर भी घात लगी है, पावर लगी है, तो जैसे ही आप ब्रैकेट हटाओगे घात का गुणा घात में होगा, और जैसे ही घात का गुणा घात में होगा तो आपको पता चल गया 5 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा, यहां लगेगा गुणे का साइन। किसी को याद है हमने कहा था कोई भी भिन्न अगर लिखी है, जैसे 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है तो उसके अपॉन में हमेशा 1 छुपा होता है। ये देखो 1 छुपा होता है, ये क्या होता है 1 छुपा होता है। समझ रहे हो नहीं? जैसे कहीं 2 लिखा है तो अब अपॉन में क्या लिखा है 1 छुपा होता है। तो आज ये 1 दिखेगा, ये समय पढ़ने पर ही दिखता है, वरना हमारे दिमाग में छुपा रहता है, हमारी समझ में छुपा रहता है। तो यहाँ पे हो गया 1। कोई दिक्कत? लगाओ तब भी ठीक, नहीं लगाओ तब भी ठीक। अगर दिमाग में ही करके सॉल्व कर ले रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। भैया आज हम दिन में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा जोश ज़्यादा है, दवाई वाई ले लिए थे ना जुकाम उखाम की, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा तेज बोल रहे हैं। अगर आपकी ईयरफोन में या आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ पड़ रही होगी तो आप वॉल्यूम को स्लो कर लेना, वरना स्पीकर फट जाएगा, ठीक है? और बाद में पता लगे तुम फिर किसी दुकान पर जाकर खड़े होगे कि भैया इसका स्पीकर सही कर दो, ठीक है? तो अगर बहुत तेज आवाज़ है तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, आप अपने क्या नाम है वॉल्यूम उसका डाउन कर सकते हैं। जितनी उतना ही वॉल्यूम रखिए जितनी कि हमारी आवाज़ आपको कोयल जैसी लगे, सुरीली आवाज़ सबको पसंद आनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो 2 के ऊपर देखो अंश हर है ना। हमने आपसे क्या कहा था, जब भी ब्रैकेट हटता है घात का घात में गुणा होता है, अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 है और 1 है, 2 1 कम। अब जो 5 ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, अब कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन जो होगा उसकी मुंडी यानी उसकी घात में होगा। तो 2 1 अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर। देखो एरो सब लगा दे रहे हैं, अब बीच में गुणा गुणे के निशान है तो गुणा ही तो करेंगे। तो 2 1 2, और ये जो लाइन यहाँ थी ये पूरे में लग जाएगी, 1 दूना 2। अब आपको पता चल गया कि सर 5 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आएंगे, 2 1 2, 2 1 2। देखिए भैया ध्यान सुनिए, अगर ये वाला डिवाइड किसी को नहीं आता है, बिल्डिंग वाला डिवाइड नहीं आता है किसी को, हालांकि इसको सैद्धांतिक शिक्षा में बिल्डिंग वाला गुणा नहीं बिल्डिंग वाला भाग नहीं बोलते मेरे भाई, ये तो हम बस आपको बता रहे हैं सहज महसूस करने के लिए। अगर इस तरीके का डिवाइड, इस तरीके का भाग आप करने में सक्षम नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये जो आप यही कहोगे बिल्डिंग वाला गुणा हम समझ जाएंगे बस, ठीक है? तो आप कह देना सर बिल्डिंग वाला गुणा, बिल्डिंग वाला भाग हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो एक दिन बढ़िया सी 1 घंटे की वीडियो हम इसी पे बना देंगे, आराम से आप सीख जाओगे। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही फायदा करने वाली है, ठीक है? और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा है जो सच में चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए, तो उसे जरूर से जरूर ये सारी चीजें बताइए। देखिए 5 हो गया, 2 1 अब बताओ 1/1 आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 दिमाग में है, 2 दिमाग में है, पहाड़ा पढ़ेंगे 2 1 2, मतलब 2 यहाँ दिमाग वाला और ये 1 2, और फिर 2 1 2, जिससे काटेंगे उसी को अंश में भी काटेंगे, हर में भी वही काटेंगे। अब देखो 1/1 आया। अब हमने आपसे क्या कहा था, अगर कहीं पर भी ये देखो ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, ये भिन्न है। अब जैसे ये भी भिन्न थी, जैसे ये भी भिन्न थी, इसके अपॉन में कुछ छुपा था क्या? आप कहोगे सर 1 छुपा था। अब अगर 1 छुपा था तो देखो 1 लगा भी सकते हो, 1 हटा भी सकते हो, मैंने 1 छुपा दिया। जैसे ही भिन्न का हर छुपाओगे, भिन्न का हर छुपाओगे जिसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर छुपाओगे तो तुरंत ही ये साइन भी चला जाएगा, ये साइन भी छुपाना पड़ेगा, मतलब ये डिवाइड का जो साइन है वो भी छुपाना पड़ेगा। जब वो होता है वो कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा सही ही रहता है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब भैया ये है कि अब देखो ऊपर भी 1 बचा। अब जब ऊपर 1 बचा तो अगर ये 1 अकेला भिन्न में होता तो ना छुपता, अगर ये अकेला लिखा होता तो ना छुपता, लेकिन यहाँ किसी की पावर पे लिखा है तो यहाँ भी छुप जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? केवल 5 आएगा। कोई दिक्कत? यानी 1/1 छुप जाता है। 1/1 का मतलब केवल 1, 1/1 का मतलब केवल 1, समझ रहे हो नहीं? 1/1 का मतलब केवल 1। कितनी मस्त वीडियो शूट हो रही भाई, एकदम क्लियर आ रही, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। चलिए देखिए, आया समझ में? उम्मीद करते हैं आ ही गया होगा। तो देखो हम इसे क्वेश्चन ये दोबारा बता दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने पिछली वाली सीरीज में इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया, लेकिन जल्दी क्या कर दिया, मैंने दोबारा बता दिया, आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हो गया। चलिए देखते हैं। तो भैया ये हमने इसको दिया मिटा, और ये मिटाने के बाद अब अच्छा एक बात बताओ, शायद 125 भी था ना, 125 वाला भी था ना, याद है? चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 125 वाला ये था, याद आया कुछ? 125 लिखा था यहाँ पे, समझ पाए क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है क्या, क्यूब अंडर रूट 25, समझ रहे नहीं? रूट 25 है, लेकिन करनी किस में है, 3 में, समझ रहे हो नहीं? यानी कि क्यूब रूट 25 है, समझ रहे हो नहीं? अब इसका 125, सॉरी, क्यूब रूट 125, यानी कि 125 के को हमें हल करना है और करनी के अंदर दिया है। तो करनी के अंदर 125 दिया है तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। आप जुगाड़ खेलिए, और जुगाड़ खेल खेल के देखिए आप हीरो बन जाइए, ठीक है? तो मेरे भाई एक बात बताना, आप सबको पता है कि ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये क्यूब है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें इसका क्या बताना है, क्यूब रूट, यानी कि आपको इसको घनमूल बताना है। तो एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप कई सारी चीजें दिमाग में रखोगे, जैसे कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसका करनी हटाएंगे ना, तो इसका जब करनी हटाएंगे तो हो जाएगा 125 यानी 125 की घात 1 बटे, हम रुक रहे हैं, हमने 1 में नहीं लिखा, आप अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। बताओ क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे आप लोग? आप कहोगे सर 3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये देखो हो गया 3। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? आप कहोगे सर आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाइए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। अच्छा बताओ 125 हो गया है, 125 का मतलब अब देखो 125 की होल पावर 1/3 दिया है, 1/3 में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब तक ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, यानी पॉलीथीन हटानी पड़ेगी, और पॉलीथीन तभी हट सकती है जब आप इसमें जुगाड़ खेलोगे। जुगाड़ क्या है? आपको पता है कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। आप कह रहे हो सर आपको तो पता चल जाता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दो, या 25 आता है तो सर 5 गुणे 5 लिख दो केवल 2 बार। हमको काहे नहीं पता लगता है? तो मेरे भाई वो मैंने लर्न किया था, वो मैंने याद किया था। आप भी चाहो तो याद कर लो, लेकिन अगर आप करो नहीं सर ज़्यादा याद वाद मत करवाइए, अब याद करने का उतना मज़ा नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मत याद करिए, हम आपको जुगाड़ सिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ने दो, हम आपको बता देंगे कि करना क्या है, लेकिन अभी के लिए हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको सिखाते रहते हैं, ठीक है? अब अगर 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, देखना भैया लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 की होल पावर 1/3, ध्यान से देखना, ठीक है? अब बताओ 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है क्या? देखो ध्यान से, अगर यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 बार लिखा है तो लिख देंगे 2 की घात 3। बोलो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखो 3, ये 4 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो ऊपर लगा दो 3। जैसे हम यहाँ लिखे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 है, तो कुछ नहीं 6 की पावर 5। यानी कि अगर कोई भी डिजिट बहुत बार लिखी है तो गिन लो कितनी ठो है, 1 2 3 4 5 है, और 5 ठो है, लेकिन कौन? 6। तो इसकी ये कहता है 6 हैं कितने? 5 ठो। 6 कितने हैं? 5 ठो। 5 ठो का मतलब हम देहाती में इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता है कि ठो क्या होता है, 5 ठौरे जी का कहा था, समझ रहे हो नहीं? देखिए तो अब ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है ना, तो आपको पता है सर हम अगर इसको ऐसे लिख दें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 5 की पावर 3 और बाहर बैठा है 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, कह रहे हो सर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम आपसे कहेंगे कि आ गया समझ में, तो आप कहोगे सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक। तो देखिए अब देखो फिर वही चीज, ब्रैकेट हटाओगे तभी आंसर बना पाओगे, ब्रैकेट हटाओगे तभी आंसर बना पाओगे। तो 5 लिखेंगे, और ये देखो, और जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है? घात का घात में गुणा होता है, याद हो गया ना सबको? तो चलिए देखते हैं। आप कहोगे सर जैसे ही ब्रैकेट हटता है वैसे ही घात का घात में गुणा होता है, अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। तो हम एक बार और उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पिछली तरीके से। तो ये देखो 3 गुणे 1/3, गुणा करके आखिर में हम काट ही दे रहे हैं, लेकिन हम इन स्टेप को इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी जब आगे अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करोगे उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली। भाई बिगनर्स हो कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे आराम से। देखिए
5 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ये अपॉन में 1 छुपा होता है क्या? आपको हाँ सर छुपा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मन हो तो दिखाओ, मन हो तो छुपाओ। तो भैया हमने दिखा दिया है, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। हमने अभी आपको भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना नहीं सिखाया, इसलिए हम इस स्टेप को आपसे कह रहे हैं रट लो। भिन्नों का गुणा रट लो, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है तो देखिए भैया, तो 3 एकन्नम 3, अंश में हुआ 3 और 1 तियां 3, हर में भी हुआ 3, यानी 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। आया समझ में? आप फिर कहोगे सर दोनों जगह तो सेम है सर, 3 के पहाड़े में कट जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया काट दो, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, ये 3 यहाँ है, 3 एकम 3 उड़ा दिया, 3 एकम 3 उड़ा दिया, अब कट गया ना। आपको पता है कि 5 की पावर 1/1 आया है। आप ये भी जानते हो सर अगर 1/1 आ गया है तो उसका मतलब केवल 1 होता है, और किसी भी संख्या के पावर में 1 छुपा होता है, इसलिए सब छुपा दो। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? बोलो। तो आप देखोगे सर इसका भी आंसर 5 आया है, इसका भी आंसर 5 आया है। क्यों? क्योंकि 25 का वर्गमूल भी 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? तो आप कहोगे सर फिर दोनों में अंतर क्या है सर? वो इस अंतर ये है कि स्क्वायर में 2-2 के जोड़े बनते हैं और घन में 3-3 के जोड़े बनते हैं, इसीलिए आंसर इनका सेम हो जाता है। तो ऐसा संभव है कि एक या एक से ज्यादा संख्याओं का मूल जो है वो सेम हो सकता है, एक या एक से ज्यादा संख्याओं का मूल सेम हो सकता है। तो चलिए भैया इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो उम्मीद करते हैं ब्लर भी नहीं हो रही, मस्त आ रही एकदम। मिटाते हैं, अगर हम जल्दी मिटा देते हैं तो आप लोग पॉज करके कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? आपके हाथ में भाई, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, कुछ भी करिए, यूज करिए। देखिए भैया आगे देखते हैं। अब 125 वाला खेल हो गया ना। अब हमने देखो 4th मूल का दिया था, ऐसे लिखा था 8 के अंदर क्या लिखा था, ये 4th रूट अंडर रूट 8, याद है? 4th रूट किसके अंदर है? यानी चौथा मूल है किसका? रूट का चौथा मूल। अब देखिए आपको पता है सर 8 को ऐसे ही लिखिए, लेकिन उसके पावर क्या लिखोगे? 1/4। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/4। आपका दिमाग फिर ठनका, सर 8 को अब कुछ लिख दीजिए ना। तो हम कहा ठीक है भैया लिख देते हैं। 8 को अगर लिखने की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, सॉरी हो जाएंगे ना, यानी कि 3 बार। सॉरी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हो सकता है हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया हो, यहाँ पे हम 16 लिखे दे रहे हैं। हो सकता है अगला आपके क्वेश्चन में 16 दिया हो, पिछले वाले में, माफ करना। तो यहाँ हो गया 16, है ना 16 शायद, क्योंकि हमें याद नहीं है। तो बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्णिक मतलब 4th रूट है 16 का, तो 16 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट में क्या लगेगा? पावर की क्या लगेगी? 1/4। आपको पता है 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बताओ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप कहोगे सर यानी कि 2 4 बार लिखा गया है, इसका मतलब हुआ हम क्या लिखते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। याद आया किसी को? क्या लिखते हैं? 2 की घात 4। तो ये हमने लिख दिया 2 की घात 4 होल पावर 1/4। कोई दिक्कत किसी को? ना ना ना। देखो 16 को लिखा 2 की घात 4 और हर में आंसर और पावर क्या है 1/4। आप बताओ ब्रैकेट खुलेगा तभी आंसर आएगा, तो ब्रैकेट को खोल दो और घात का घात में गुणा कर दो। जब भी कोई डिजिट किसी ब्रैकेट से बाहर आती है तो घात का घात में गुणा होता है। अगर होती है घात तो गुणा होता है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। अब बताओ क्या वही अपॉन में 1 है क्या? हम बार बार वही काम कर रहे हैं ना, वही काम बार बार कर रहे हैं ना, क्योंकि हम क्वेश्चन ही वैसे ही बना के दे रहे हैं, कोई वैसा क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस बार एक स्टेप गायब करते हैं भाई, पचा लेना, ठीक है। तो हम इस बार गुणा नहीं करा रहे हैं। देखो भाई ये हर बार 4 से 4 कट जाता था ना आखिरी में, बोलो। जैसे ये लास्ट में आता था 2 की घात 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, और ये कट जाता था और आंसर 2 की घात 1/2 ही तो आता था ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट करके दिखाते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि आंसर और हर में सेम है, कट गया। 1 बचेगा, ये 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, लेकिन 1 1 कम 1 ही तो आएगा। यहाँ पर भी 1 है, 1 1 कम 1 ही तो आएगा। तो ये 2 की घात 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1 देखोगे सर 1/1, यानी कि क्या 2। बताओ आया समझ में? नहीं आया। यानी कि 4th रूट भी 16 का 4th रूट 2 होता है।
16 का फोर्थ रूट 2 होता है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? बोलो। तो चलिए भैया मिटाते हैं इसको, मिटाएं, मिटा दें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा की गई छोटी सी कोशिश आपको फ़ायदा पहुंचा रही होगी, और उन बच्चों को तो ज़्यादा पहुंचा रही होगी जो थोड़ा सा एक्टिव हैं, क्लास वगैरह में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन उनका तो स्वागत है ही है, हमारी इन वीडियोज़ में उनका स्वागत है जो किसी भी लायक नहीं है। मतलब उनको गणित से इतना डर लगता है कि आज तक वो गणित से ही डर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं? तो ज़रूर से ज़रूर उनको ये वीडियोज़ रिकमेंड कीजिए। इतना इजी लेवल हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए और सीखिए और सिखाइए। बहुत आसान है, इतने बारीकी से हम आपको बता रहे हैं कि अब दोबारा YouTube के इतिहास में YouTube पर ऐसी 0 लेवल की क्लासें हम मतलब अपलोड तो जरूर होंगी, वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि अब दोबारा किसी को किसी YouTube के पर या किसी कहीं पर भी ऑनलाइन कोर्स लेना पड़े। आप बस मस्ती से पढ़ते जाइए, टाइम जितना लगता है लगने दीजिए, क्योंकि वैसे भी खाली ही थे, टाइम लगता हो तो लग जाने दीजिए। देखिए, अब फोर्थ रूट हो गया, ठीक है। अब एक और हम फिफ्थ रूट का कर देते हैं, एक और हम फिफ्थ रूट का कर देते हैं, फिर देखा जाएगा। और फिफ्थ रूट के लिए हम यहाँ करेंगे करनी, यहाँ लिखेंगे 5, क्यों? क्योंकि हम फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे लिखते हैं 32। अब तुम कहोगे सर ये 32 आप लिख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं, क्यों ना? क्योंकि हमको पता है 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। हम क्वेश्चन ही वैसे लिख रहे हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाए, वैसे हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं कि ना कि मतलब पचे ही मत का, क्योंकि अभी आपको पचाना है, हम तो पचा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रोज यही पचाते हैं, यही करते ही हैं। तो भैया देखिए 32 याद आया? 32 देखिए हम यहाँ करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की घात 5। देखिए 5 बार लिखा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को ऐसे ही लिखेंगे और अपनी पावर लगाएंगे, करनी हटाएंगे, पावर लगाएंगे 1/5। क्यों? क्योंकि इसका फोर्थ रूट है। क्यों? क्योंकि इसका फोर्थ रूट है। याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? अब बताओ 1/5 हो गया। आप कहोगे सर 32 को सर ये लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। तो बहुत अच्छे, 2 की घात 5 लिखो, चाहे एक स्टेप बढ़ा दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखो 3 2 5, ये हो गया 1/5। कोई दिक्कत? तो हमने बता दिया, लिखा दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समझ रहे हो? अब बताओ 2 की घात 5 लिख सकते हो ना? आप करो सर लिख सकते हैं 2 की घात 5, हाँ लिख सकते हैं। और फिर ब्रैकेट बंद करके क्या लिखोगे? 1/5। जो दिया है वही छापो, जिसमें परिवर्तन की हो वो नियम से परिवर्तन हुआ, और जो चीज है वो छाप दो। अब एक चीज बताओ, क्या हम 2 की घात 5 और 1/5 को एक दूसरे से गुणा करवा सकते हैं? तो आपको सर करवा सकते हैं, लेकिन जब तक ब्रैकेट हटेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं, तब तक घात के घात में गुणा नहीं होगा। तो 2 को ऐसे ही रखो, 5 का गुणा भाई ये हो जाएगा 5 गुणे 1/5। कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे सर ये आंसर और हर में कट सकता है, तो चाहे गुणा करवा के काट लो, चाहे ऐसे ही काट लो, तो हम यही काट दे रहे हैं, 5 से 5 कट जाएगा। तो 2 की घात, ये देखो 1 1 कम 1, और यहाँ बटे वाला 1 1 1 कम 1, तो हम यहाँ सीधा 2 ही लिखे दे रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 1/1, तो 1/1 का मतलब केवल 2। समझ में आया नहीं है? क्यों? देखो हम क्वेश्चन ही इतने ईजी उठा रहे हैं ताकि वैसा कुछ भी आपको झेलना ना पड़े। नोट कर लीजिए, आया समझ में? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मजे की चीज। मिटाएं? चलिए मिटाते हैं। अब बताइए, करनी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चला कि करनी किसी के भी ऊपर लगी हो तो हम सबसे पहले उस छप्पर को उजाड़ेंगे, उस छप्पर को हटाएंगे, और छप्पर हटेगा तो कुछ ना कुछ पावर बनेगा। करनी हटेगी तो कुछ ना कुछ पावर बनेगी। दिमाग में सेव करिए फटाफट, करनी बनेगी तो कुछ ना कुछ पावर बनेगी। समझ रहे हो? अभी तक का तो हम आपको दे रहे थे अचर में, अभी तक का हम सारे क्वेश्चन अचर में दे रहे थे, नंबर लिख रहे थे, उस पर करनी लगा रहे थे। अब देखते हैं अगर हमारे पास कोई चर हो, उस पर करनी लगी हो, तो कैसे हल करेंगे? आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, जो बताया है उसको मत भूलना, और हम चर में भी देखना उसी तरह सीखेंगे। कोई भी रूल नहीं बदला, चाहे चर हो चाहे अचर। देखिए हमने यहां पे लिखा x, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिख दिया करनी x। बताओ अब इसे पढ़ेंगे √x। क्या पढ़ेंगे? √x। क्या इस गड्ढे में कुछ दिख रहा है? आप कहोगे सर दिख रहा है। हमने कहा कहां दिख रहा है? आपको सर दिख रहा है।
अब हम आपसे पूछेंगे भैया कैसे दिख रहा है, आप कहोगे सर मेरे दिमाग में दिख रहा है। आप कहोगे सर मेरी नज़र से तुम देखो तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल भैया आपकी नज़र से ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी नज़र से। आप कहोगे सर मेरी नज़र से देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, तो हम कहें बहुत अच्छा। हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x पे पावर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि करड़ी हटेगी तो घात बनेगी, अंडर रूट हटेगा तो पावर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ करड़ी हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं, सॉरी करड़ी हटाते हैं पावर लगाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए देखते हैं भैया, तो अब आगे चलते हैं। अब बताओ इसकी पावर हटा दें, भाई बताओ करड़ी हटा दें, आप कहोगे सर हटा दीजिए, क्या आएगा 1/2। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बस अब बताइए इसके आगे हल करने के लिए क्या करेंगे। पिछली बार हम क्या करते थे, बेस को तोड़ते थे, 5 गुणे 5 2 गुणे 2 ऐसे करते थे। लेकिन भैया जब x की वैल्यू निश्चित नहीं है तो ये अपने निश्चित हिस्से से में कैसे टूट सकता है। 5 जो था वो अचर था, 25 जो था वो अचर था, समझ रहे हो नहीं, उनकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है तो वो टूट भी जाते थे। उनकी वैल्यू फिक्स होती थी तो वो टूट भी जाते थे। लेकिन हमारा जो x है वो चर है और वो टूटता नहीं है, इस वजह से इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका आंसर सिर्फ यही आएगा। किसी को कोई दिक्कत बोलो। इसकी इतनी ही औकात है, बस ये यहां से स्टार्ट होगा यहीं तक जा पाएगा, बस इसके आगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ही नहीं पाएंगे भाई, हो ही नहीं पाएंगे। इनका रेंज इतना ही है, बस या तो ऐसा लिखा जा सकता है या तो ऐसा लिखा जा सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। या तो इस तरीके का लिखो या तो इस तरीके का लिखो। आया समझ में, नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया। देखिए भैया आगे चले, देखें बताएं कुछ, चलिए दिखाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, आपको सर आया। यानी कि जब भी हमारे पास कोई चर होगी और अगर हम चर को हल कर रहे हैं, उस पर करनी लगी है, तब हम करनी को ज्यादा नहीं फैला सकते, एक लिमिटेड टाइम तक ही हम फैला सकते हैं। बस देखिए हमने यहां लिखा y करनी में 3, बोलो करनी में 3 है और अंडर रूट कितना, मतलब करणीगत कितना है, ये है करनी 3 और ये है करणीगत। जो अंदर लिखा होता है, हिंदी बोल रहे हैं सुन लिए ध्यान से, ये जैसे हमने यहां लिखा करनी, ये है करणीगत y, सुने, और ये है करनी 3। करनी है 3 लेकिन गत कितनी है y, करणीगत 3 भाई, करणीगत y और करनी 3। यहां जो लिखा है इसको करनी बोलेंगे, करनी 3 क्यूब रूट और ये है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब नीचे और ये है करणीगत, ये करणीगत और ये क्यूब रूट है, मतलब ये है करणी का, ये करणी 3 है। कौन सी करणी है, कहोगे सर 3 वाली करणी है। 3 वाली करणी का मतलब 1/3, 2 वाली करणी का मतलब 1/2। समझ रहे हो, मूल यानी ये मूल है, घनमूल है। अब बताओ हम आपसे क्या सॉल्व करो, कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। y को ऐसे ही लिखेंगे, छप्पर हटाएंगे, 1/, लिखेंगे, करनी में 3 है 1/3 लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। बस बताओ किसी को अलजेब्रा कठिन लग रही है, कुछ नहीं है भाई, सब खिलवाड़ है, पूरा खिलवाड़ है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों भैया, आगे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं करनी का खिलवाड़ थोड़ा आप सीख गए हैं। चलिए मिटा दो इसको, आपको हाँ सर बिल्कुल सीख रहे हैं। तो देखिए चर में भी बता दिया करनी क्या काम करती है, अचर में भी बता दिया करनी क्या काम करती है। चर में भी बता दिया करनी क्या काम करती है, अचर में भी बता दिया करनी क्या काम करती है। देखिए जैसे हम यहाँ लिख दें, हमने यहाँ लिखा z और हमने करणीगत कितना लिखा 4। आपसे कहेंगे सॉल्व करोगे, हाँ कहो, आप कहोगे हाँ सर सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे क्या लिखोगे, कहोगे सर 1/4 लिखेंगे। हम आपसे कहेंगे और सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे सर नहीं करेंगे। आप कहोगे, हम कहेंगे क्यों नहीं करोगे, तो आप कहोगे सर अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी औकात इतनी ही है, इसकी औकात इतनी ही है। समझ रहे हो नहीं, देख लीजिए, ये देखिए कोई दिक्कत, बस ये इसी में गोल गोल घूमता रहेगा। z की पावर 1/4 को ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए जैसे हम यहां लिख दें 5 की घात 1/2, हम कहें इसको करणीगत में लिखो, तो आप क्या कहोगे सर ऐसे लिख सकते हैं। देखो आया समझ में, क्यों, क्योंकि 1/2 का मतलब करणी होता है। जैसे हम यहाँ लिख दें 6 की पावर 1/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, करणी लगा के 3 लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। करणी अपॉन वाला ही करणी के अंदर जाएगा, यहां पे करणीगत में नहीं, करणी में। आ रहा समझ में। फिर देखो जैसे हम यहां लिख दें 100 की घात 1/200, 200, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिए, अगर हम आपसे कहें इसको हल करो, हल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है
क्या है, अचर है, ये हल हो जाएगा। लेकिन अभी हम हल करना नहीं बता रहे, केवल हटाना बता रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 करणी, कितना लिखेंगे करणी के अंदर 200, अपॉन में होगा तभी ये टोपी के अंदर लिखा जाएगा, अगर अपॉन में नहीं है तब नहीं लिखा जाएगा, ध्यान करना। समझ में आ गया? मिटा दे इसको, आपको हाँ सर मिटा दीजिए, कोई दिक्कत किसी को? देखो कितना बढ़िया चीज हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, करणी को हटाना, करणी को लगाना, ये सारी चीजें हम कंफर्म करे ले रहे हैं। अभी हम करणी को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब सिखा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, अब हम अपनी करणी को लेके चलते हैं इक्वल के पास। अपनी करणी को कहां लेके चलते हैं? इक्वल के पास, कि देखते हैं करणी अगर कहीं है, कहीं पर करणी लगी है, किसी पर रूट लगा है, किसी संख्या के ऊपर रूट लगा है, चाहे चर पर रूट लगा हो चाहे अचर पर रूट लगा हो, हम उसे कैसे हटाएंगे। लेकिन अभी हम अपने क्वेश्चन में इक्वल को भी ऐड करेंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर इक्वल ना होता तो हमारी गणित केवल अंकगणित तक ही सीमित रहती। क्यों? क्योंकि बस जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ही संभव था। वैसे क्वेश्चन कभी ना लगाए जा सकते जिसमें सपोज करके हम जिनको सॉल्व करते हैं, जिनको हम मान कर करते हैं। इसीलिए गणित में इक्वल का बहुत ही बड़ा महत्व है। समझ रहे हो नहीं? तो ये समझ लीजिए कि इक्वल एक प्रकार की नदी है। इक्वल का एक प्रकार की नदी है जो हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, दूसरे कह सकते हो समुद्र की तरफ ले जाते हैं। ये क्या है? ये समुद्र है, मान लिया ये आपका सी है, समंदर है, ठीक है। तो ये इक्वल, ये बराबर है, ये क्या है, बराबर। तो बराबर क्या करता है, हमारी गणित को कहाँ लेके जाता है, बड़ा करता है, समंदर की तरह बनाता है, हमारी गणित को वास्ट करता है, यानी क्या करता है, बिखराता है, फैलाव करता है। समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं, मिटाएं इसको। आपको कहाँ सर मिटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं इक्वल में क्या खिलवाड़ है। 2 मिनट में सीखते हैं और 4 मिनट बाद वीडियो भी क्लोज करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि 52 मिनट हो रहा है और आपको पता है अपनी वीडियो 59 मिनट से ज़्यादा या 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे भी लोगों की इतनी डिमांड है कि सर एक काम करिए, 5 मिनट की वीडियो बनाइए, 10 मिनट की वीडियो बनाइए। तो देखिए हम आपको फिर बता दें, उन लोगों के लिए भी स्वागत है जिन्होंने हमसे कहा, उन लोगों का भी स्वागत है जिन्होंने हमसे कहा सर 5 मिनट और 10 मिनट की वीडियो बनाइए, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम आपको वैसी सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसमें आपको 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं बैठते हैं, खाली टाइम बैठते हैं, तो वो भी कहते हैं सर 5 मिनट की वीडियो लेकिन हम अभी वो सीरीज देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी क्लास को 5-5 मिनट करके देखिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी 10 मिनट देखिए, आप इससे भी अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी वैसी क्लासें भी हम आपको देंगे, लेकिन हम वैसी क्लासें देने के साथ ये ध्यान रखेंगे कि आप उन 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस के आदी ना हो। समझ रहे हो नहीं? आप आदी हो तो बड़ी वीडियोस के हो, वरना 5-5 मिनट की वीडियो में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप शॉर्ट ट्रिक सीख के रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा इक्वल हमारे साथ यानी हमारे करणी के साथ क्या व्यवहार अदा करता है। ध्यान से सुनना। हमने अब एक चीज है, अब हम सबको निपटा रहे हैं, चर भी ले रहे हैं, अचर भी ले रहे हैं और साइन भी ले रहे हैं। क्या क्या मिला के देखो कुछ बनाने जा रहे हैं। चर भी लेंगे, अचर भी लेंगे और चिन्ह भी लेंगे और तैयार करेंगे अपने लिए एक कोई बढ़िया सी चीज। क्या तैयार करेंगे? बढ़िया सी चीज, यानी जिसको बोलते हैं सर्वसमीका यानी अलजेब्रिक फंक्शन तैयार करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब हम जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन तैयार करने और देखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन में हमारा चर और अचर और चिन्ह अपने अपने क्या रोल अदा करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो चिन्ह का मतलब हुआ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड और इक्वल। कोई दिक्कत किसी को? अचर का मतलब हुआ नंबर। क्या हुआ? नंबर। क्या हुआ? नंबर। और चर का मतलब हुआ वेरिएबल्स। कोई दिक्कत किसी को? अब सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं खिलवाड़। तो देखते हैं हमारा खिलवाड़ हमसे क्या कहता है। एक बात बताओ, हम आपसे कहें x बराबर y, हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपसे कहें भैया यदि अंडर रूट x बराबर y, कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे सर ठीक तो है, आप सही है सर, हाँ अगर यदि कह दोगे तो हाँ हो सकता है। हमने लिखा यदि अंडर रूट x बराबर y, हमने क्या कहा आपसे? हम चर भी लेंगे, अचर भी लेंगे और चिन्ह भी लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये चर है, ये भी चर है। इसके ऊपर जो मुंडी लगी है ये क्या है? ये अचर है। 1/, अब जो भी पावर बनेगी वो अचर वाली होगी। तो देखते हैं भैया,
अब हम इसे सॉल्व करने का, ऐसे स्टेप हम आपको सॉल्व करने के तरीके बता रहे हैं। अब बताओ √x बराबर y हो सकता है, कभी आप कहोगे सर नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपसे कहें नहीं भैया यार कर दो यार, बराबर कर दो, तो कहो ठीक है सर अब आपकी बात हो तो हम करे दे रहे हैं। तो यदि √x बराबर y, हम आपसे कहें इसको हल करो, तो आप क्या करोगे, अंडर हटाओगे। अब एक बात बताओ, अंडर जब हटाओगे, ध्यान से देखना, ध्यान से मेरे भाई, अंडर हटाओगे तो उसी के ऊपर पावर जब लगाओगे तो क्या लगेगी, 1/2 बराबर y। कोई दिक्कत, इसको हल किया, x की पावर 1/2 इक्वल में y था, y रहेगा। समझ में आया? यानी कि रूट हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रूट हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं। बोलो, मुझसे दोहराओ, रूट हटाते हैं अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं तो रूट लगाते हैं। मुंह से दोहराओ अपने, रूट हटाते हैं, समझ रहे हो, रूट हटाते हैं तो पावर लगाते हैं, सॉरी, रूट हटाते हैं तो पावर लगाते हैं, और पावर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। देखिए, तो रूट हटाया, अंडर रूट लगा, रूट हटाया और पावर लगाया, रूट हटाया पावर लगाया। कोई दिक्कत किसी को? रूट हटाया पावर लगाया। आप ये क्या नाम है, सोच रहे हो कि ये पगला जाता है क्या, बार बार एक ही चीज दोहराता रहता है, समझ में आ जाता है तब भी बार बार कहता है नहीं आया नहीं आया। तो यहाँ पता नहीं चलता है, ठीक है, बस हम अपने में मगन हैं, सुने कि नहीं, मन मस्त मगन, ठीक है, आगे आपको पता है, दोहरा लीजिए। तो भैया अब बताओ, x = 1/2 आया। अगर आप किसी भी वैल्यू, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, अगर आप उसका रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर ही पावर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके बगल में एक व्यवहारी और है, कौन, बराबर के दूसरी तरफ एक गांव और है, वहां पर कौन बैठे हैं, वाई बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको आपकी पावर, मतलब आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है। ये दोनों लोग एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन ये कह रहे हैं यार आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है। वाई एक्स से कह रहा है आपके पास पावर है, तो ये कहता है कि अगर जरूरत होगी कभी तो बताना। बोलो, कहते नहीं भाई आप तो बड़े आदमी हो, भाई भावनाओं में बह गया, मुझे लग रहा है क्लास खत्म होने, सॉरी, अब हम वो एग्जाम्पल नहीं बता रहे, हम इसी में निपटाते हैं। तो वाई कहता है भाई आपके पास पावर है, तो ये कहता है अगर आपको पावर चाहिए होगी तो बताना, हम दे देंगे उधार, आप ले जाना, अपना काम कर लेना। तो ये कहेगा हाँ भाई दे दो। तो ये क्या करेगा, अपनी पावर इनको देगा, किसको, वाई को, अपनी पावर, यानी पूरी 1/2 इसके पास चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही ये 1/2 इसके पास जाएगा, ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी पावर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी वो उल्टा हो जाएगी। 1/2 है, 2/1 हो जाएगी, 3/2 होती 2/3 हो जाती। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी पावर को x बराबर, देखिए अब ये अपॉन में 1 छुपा सकते हैं ना, तो आप कहोगे हाँ सर छुपा सकते हैं, ये देखो ये बन गया आपका आंसर। तो यहीं पर अपनी क्लास को हम विराम देते हैं, बाकी चीजें हम अगली क्लास में समझाएंगे, लेकिन चलते चलते दोहरा देते हैं कि जब भी कभी पावर एक तरफ से दाईं तरफ से बाईं तरफ जाती है, जब भी कभी पावर दाईं तरफ से बाईं तरफ जाती है या बाईं तरफ से दाईं तरफ जाती है, तो हमेशा क्या होती है, उल्टा हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। अंश वाला हर बन जाता है और हर वाला अंश बन जाता है। तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से कंठस्थ हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुने, और पढ़ते पढ़ते पस्त नहीं होंगे, समझ रहे भैया। तो हम इसको मिटा दिए हैं और आने वाली क्लासों में हम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जैसे अभी तक का 12 क्लास में आप हमसे नहीं उबे हैं, उसी तरीके से आप 1200 क्लासों में भी हमसे नहीं उबेंगे। बोलो भैया। तो सबसे आखिरी बात चलते चलते हम आपको बता दें कि ऐसे ही अपनी क्लासें चलती रहेंगी और हम लोग सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और क्षमा चाहते हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस थी एक दिन लेट हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक। इंग्लिश की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हो रही होंगी, आप लोग इस सारी चीज़ों को दोहरा रहे होंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।